परमात्मा की कृपा न हो तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है? परमात्मा से मिलने का जो साधन है वह है सत्संग, वो है कथा। लेकिन उस सीढ़ी तक पहुंचाएगा कौन? तो कहते हैं वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे गुरु, सदगुरुदेव। हमारे ब्रजमंडल में तो जाके गुरु ना है वह गारी देवे के ई तो दारी को निगरो है, या के गुरु ना है। गुरु की बड़ी महत्वता है। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। रामचरितमानस में तो इतना लिखा है कि यदि कोई शंकर जी के समान भी है, यदि उसके जीवन में भी गुरु नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, उसकी सदगति नहीं है। लेकिन हम लोग संसार में फंसे हुए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम लोग संसार के झंझावातों से फुर्सत नहीं पाते। अरे जब फुर्सत पाएंगे तभी तो प्रभु और गुरु की कृपा होगी, तभी तो उनकी शरण में जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, जिस पर गुरु की कृपा हुई है उसका कल्याण निश्चित हुआ है। प्रयास करें कि हमारे जीवन में सच्चे संत सद्गुरु आए। गुरु स्वयं दीपक की तरह जलते हैं और हमें प्रकाश दिखाते हैं। भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु तारनहार हैं, और यदि गुरु रूठ गए तो कोई भी नहीं बचा सकता, कोई तारनहार नहीं है। परीक्षित के जीवन में सब कुछ है। भगवान के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। एक बात बताओ, गुरु का महत्व ज्यादा है या संत के दर्शन महत्व ज्यादा रखते हैं या भगवान के दर्शन? भगवान के दर्शन से क्या कल्याण होता है? मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। यदि भगवान के दर्शन से जीवन में सुधार आता तो कंस खूब कृष्ण के दर्शन करते थे, रावण साक्षात दर्शन करते थे, शिशुपाल इत्यादि जितने भी राक्षस हैं सब भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसका एक ही कारण है कि उनके जीवन में संत नहीं आए, सद्गुरु नहीं आए। किसी संत सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर उन्होंने सत्संग नहीं किया। इसलिए भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व रखते हैं सद्गुरुदेव भगवान के साथ बैठकर किया हुआ सत्संग।